पॉइंट पर आप पहुंचे थे और इस व्यक्ति ने आपको मार दी ठोकर। तो यूनिवर्स आपकी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं और कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज यूनिवर्स हस्तक्षेप कर चुके हैं। बहुत बुरी कंडीशन में इन्होंने आपको छोड़ा था, बिकॉज ये इल्यूजन में फंसे हुए थे। स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, ये बहुत देखने वाले हैं आपको। मतलब यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलेशन में, यूनिवर्स का हाथ है आपके सर पर। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। तो आज की रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट एंड स्वीट करूंगी और थोड़ा अलग टाइप से करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, और उसके पहले आपके जीवन में क्या था और क्या चल रहा है। तो 2 डेक से हम लोग कार्ड्स निकालेंगे। देखते हैं क्या आ रहा है आपके जीवन में, क्या था और क्या सिचुएशन अभी चल रही है। तो आपका पास्ट टेंस हो गया भाई, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया और ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। पास्ट टेंस की एनर्जी मैंने ज्यादा इसके लिए निकाली है ताकि मुझे समझ सके कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या थी आपके जीवन में। अब हम लोग क्लैरिफाई करते जाएंगे इन चीजों को कि आपके जीवन में क्या क्या आने जा रहा है। ओके। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और यदि अभी 2 कार्ड चले गए वहां पे, पता नहीं क्या था पास्ट टेंस में आपका। हाँ, तो भी आप लोग जो सवाल पूछते हैं ना भाई, तो आप लोग सवाल ना रील्स में जाकर पूछते हैं, ठीक है। और आप लोगों के सवालों के जवाब ना मैं बड़े वीडियोस में दे चुकी रहती हूँ, लेकिन आप लोग फिर वही सेम सवाल पूछते हैं कि इस तरीके का आपका ये सवाल क्यों था। तो अब मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सिर्फ रील्स ना नहीं, तो आप बड़े वीडियोस देखिए, क्योंकि सवालों के जवाब देने के लिए ना थोड़े से बड़े वीडियोस ठीक होते हैं। बिकॉज ना क्या थोड़ा बोल सकती हूँ ना, बाकी जो होते हैं छोटे छोटे रील्स, उसमें ना क्या बोलने के लिए कुछ मिलता नहीं है, ना टाइम मिलता है ना कुछ। 3 मिनट में इंसान क्या क्या एक्सप्लेन करेगा? आप कार्ड एक्सप्लेन करेगा, आपकी एनर्जी एक्सप्लेन करेगा, कि सवालों के जवाब देगा, राइट? ठीक है, तो मेरी भी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। ओके, तो पहले देखते हैं आपके प्रेजेंट पास्ट टेंस में क्या था। ठीक है, हाँ समझ गई। हम्म, तो पास्ट टेंस में भाई कोई व्यक्ति था जिसने आपको छोड़ दिया था, ठीक है। और जब इसने छोड़ा था, तब आप अपने जीवन में, अपने जीवन में एक ट्रांजिशन का फेज आया, जहां जो अच्छा चल रहा था, जिसका उसका अच्छा चलना बंद हो गया, जिसका बुरा चल रहा था उसका अच्छा चलना शुरू हो गया, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांजिशन का फेज आया है। कोई ऐसी चीजें हुई थी आपके जीवन में, जहां या तो हो सकता है कि आपके जीवन में एक पिक पॉइंट पर आप पहुंचे थे और इस व्यक्ति ने आपको मार दी ठोकर, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है फिर अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए इस व्यक्ति के लिए, या इस व्यक्ति के लिए नहीं, आप सब कुछ, हर व्यक्ति के लिए आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। और ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का हैंगओवर हो चुका था, ठीक है। इस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जबकि इसके पास अथॉरिटी थी, ये डिसीजन ले सकता था या ले सकती थी, लेकिन इसने डिसीजन नहीं लिए और इसने छोड़ दिया सब कुछ। जैसे होता है ना, हमारे हाथ में कोई वजन दे दिया होता है और हम लोग क्या करते हैं, उस वजन को उठाकर लेकर जाकर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के बजाय उस वजन को देखते बराबर, हाँ इतना वजन है, छोड़ देते। ऐसे ही इस व्यक्ति ने बोझ समझकर आपको छोड़ दिया। यूनिवर्स ने इतना प्यारा तोहफा दिया था इनको, इनके जीवन में, लेकिन इस व्यक्ति ने उस तोहफे को अपने मैनिपुलेशन के चक्कर में, या अपने सेल्फ, क्या बोलते हैं उसे, ईगो के चक्कर में, और अपनी चीजों के, मतलब अपने लिए, मतलब मैं के लिए,
जैसे मेरा घर, मेरी फैमिली, मेरा ये, मेरा वो करते करते, या मेरी नौकरी, मेरा सब कुछ, ये करते करते इस मैनिपुलेशन में आ गए। ये बहुत रिलीजियस टाइप के व्यक्ति हो सकते हैं। कास्ट रिलीजन कल्चर को लेकर भी आपके बीच में बहुत बहस हुई रहेगी। इस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया और आप मतलब बहुत बुरे कंडीशन में आ चुके थे, बहुत बुरी कंडीशन में, जो आपको जहाँ ग्रो करने का फेज था, जहाँ से आप अपने करियर के पीक पर, अपने जीवन के पीक पर पहुंचने वाले थे, एक बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में आने वाली थी, वहीं पर आपको इतना मैनिपुलेशन झेलना पड़ा इस व्यक्ति का, कि इस व्यक्ति ने आपको मतलब हो जाए ना, इतने प्यार से दी गई चीज ठुकरा देता है व्यक्ति, वैसे ही हो गया इनका भी। ये 4 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स दोनों डेक से वैसे ही चीज है कि यूनिवर्स ने दी हुई चीज इन्होंने लात मार दी, तो लाती मार दी थी। ओके, तो ये आपका पास्ट टेंस था। अब ये व्यक्ति की जगह आप कोई भी चीज पकड़ सकते हैं, आपका कोई भी रिलेशन पकड़ सकते हैं जहां पास्ट टेंस में आपके साथ ये चीजें हुई। यदि आपने इस तरीके की चीजें फेस की होगी तो रीडिंग को आगे कंटिन्यू करिएगा। ओके, तो अब आपके जीवन की कंडीशन ये है फिलहाल कि ये व्यक्ति जो है वो बैलेंस में आने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, ये पुनर्मिलन चाहते हैं और ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। इस रिश्ते पर यूनिवर्स का हाथ है, ठीक है। और जैसे ये देखिए, द टेम्परेंस दोनों डेक से सेम कार्ड्स, उसमें भी दोनों डेक से सेम कार्ड्स, लेकिन यहाँ टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। ये आपके विश यूनिवर्स पूरी करने की, मतलब आपकी जो विश है, उन विश में एक विश ये भी है कि आपका रियूनियन हो जाए। तो यूनिवर्स आपकी विश को कंप्लीट करना चाहते हैं और कंप्लीट करने वाले हैं, बिकॉज यूनिवर्स हस्तक्षेप कर चुके हैं। हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर कर चुके हैं। ओके, देन ये व्यक्ति का जो मैनिपुलेशन है, अब ये मैनिपुलेशन की एनर्जी इनको समझ में आ गई है। अब ये आपकी तरफ एक हाथ बढ़ाना चाहते हैं। इन्होंने ये सोचने की कोशिश कर पा रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से बैडली आपके साथ ट्रीट किया था। ये मंथन कर रहे हैं और जैसे होता है ना, व्यक्ति अपने अंतर मन में जब झांक कर देखने की कोशिश करता है, तब उसे समझ में आता है कि अंधेरा कहाँ था भाई, उजाला कहाँ था। जब तक अंतर मन में हम झांकते नहीं है, तब तक हमें समझता नहीं है कि क्या हुआ था एक्चुअली जीवन में, ऐसा क्या हो गया था कि इतना सब कुछ ऐसे अचानक से हो गया। अब इस व्यक्ति ने अंतर मन में झांकना शुरू किया है और ये बहुत बुरी कंडीशन में इन्होंने आपको छोड़ा था, बिकॉज ये इल्यूजन में फंसे हुए थे। इतने इल्यूजन्स थे, इनके आगे बहुत सारे ऑप्शंस थे। इन्होंने आपको ऑप्शंस के चलते अपने जीवन में, जैसे होता है ना, हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या टैली करते हैं, है ना, ये अच्छा है कि वो अच्छा है, वो अच्छा है कि वो अच्छा है ना, ऐसे ऑप्शंस में रखकर हम लोग उस व्यक्ति की तुलना करते हैं, उस व्यक्ति को किसी से कंपेयर करने की कोशिश करती है। उस कंपैरिजन में फंस चुके थे, जिसके चलते इन्होंने आपको इस तरीके से धोखा दिया है। अब ये उन ऑप्शंस को सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, और ये चाहते हैं कि अब इस रिश्ते में ये मेहनत कर सके, मेहनत करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक कदम आपकी तरफ सोच समझ कर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस। अब इस रिश्ते में जो है फ्यूचर टेंस में आपकी जीत होती हुई नजर आ रही है। ये व्यक्ति जो है वो आपके तरफ अपना मतलब
प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, लेकिन ये आपसे थोड़ा डर भी रहे हैं। ये आपको कभी दूर से द स्टार की एनर्जी में देख पाते हैं, लेकिन इन्हें आपकी द हाई प्रिस्टेस वाली जो एनर्जी है उससे डर लग रहा है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि आपको मिस्टीरियस देख पा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि ये व्यक्ति अंदर से कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है। भाई मुझे बहुत सोच समझ के इस व्यक्ति के सामने जाना पड़ेगा, वरना इसके सारे मतलब जैसे आपने कुछ ऐसी चीजें की हुई है कि आपके राज के पत्ते अभी थोड़ा थोड़ा इनके सामने खुलना शुरू हुए हैं। शायद आपने कुछ चीजें इनको नहीं बताई थी, वो चीजें अब इनको पता चलना शुरू हुई है, जिसके चलते ये फ्यूचर में आपसे बहुत डरेंगे। और डर के मारे ये आपको फ्यूचर में इस तरीके की एनर्जी में देख पाएंगे ना कि ये भाई कुछ अलग है, और ये इनके सामने आपका और इनका जो सोल लेवल का कनेक्शन है वो रिवील होने वाला है। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी इनके जीवन में जिसका ये वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पैसे फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की थी या की है, जो जिसका वेट ये फ्यूचर में करने वाले हैं और आपको दूर से घूरने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आप पर नजर बनाए रखेंगे, उसके पहले तो आएंगे नहीं, पहले ये डिटेल में आपका रिसर्च वर्क करेंगे, पूरी स्टडी करेंगे कि आपका मूड कैसा है, क्या है। वो स्टडी किए बगैर ये आपके जीवन में नहीं आएंगे। ओके। उसके बाद है द हैंगमैन और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत सोच समझ के अपना दृष्टिकोण चेंज करेंगे, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये कंप्लीटली सरेंडर करने वाले हैं यूनिवर्स को, ताकि यूनिवर्स इनको इनके जीवन में रास्ता दिखा सके और इनके रास्ते आपकी तरफ आने के खुल सके। उसके बाद ये वही स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, ये बहुत देखने वाले हैं आपको। जब ये आएंगे तभी भाई, जब इनको कंफर्मेशन मिल जाएगा आपकी तरफ से कि आप इनको आपके जीवन में इनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन जब भी ये स्टॉक करते हुए आपको देखेंगे तो इन्हें मायूसी फील होगी, बिकॉज आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देने वाले हैं और इनकी हालत इस तरीके से हो जाएगी जिस हालत में ये आपको छोड़कर गए थे। इन फ्यूचर ये इस हालत में पहुंचने वाले हैं, और जब तक ये इस हालत में नहीं पहुंचते हैं ये आपको किसी भी तरीके से कमिट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज वही है कि इन्होंने जो दर्द आपको दिया है वो दर्द जब तक ये स्वयं बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये आपको उस दर्द से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आपको उस दर्द से बाहर निकाल दे। इसीलिए ये दूर से पहले आपको स्टॉक करेंगे, और स्टॉक कर करके ये इतना मिस करने वाले हैं आपको इन फ्यूचर कि इनको समझ ही नहीं आएगा कि ये आपको मिस क्यों कर रहे हैं। और तब इनके सामने रिवील होगा आपका जो सोल कनेक्शन है, वो आपकी जैसे हाँ इन्हें महसूस होगा, वो डेजावू वाली फीलिंग आने लग जाएगी इनको कि वो आपको पहले भी कहीं देखा है वाला। यहाँ जरूर कोई ना कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन की जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में जरूर कोई ना कोई होगा, तभी ये इतना ज्यादा डेप्थ में जाकर, गहराई में जाकर इस रिलेशनशिप के बारे में सोच पा रहे हैं। अब देखते हैं इनके अंदर से अंदर की फीलिंग, अंदरूनी भावनाएं ये क्या कहना चाहते हैं। होपलेस हो चुके हैं बहुत ज्यादा, और ये जिस तरीके से आपको छोड़कर गए थे उसी छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने जहां गए थे या वहां से उन्होंने रिलीज कर दिया है। बॉटम ऑफ द डे के इन्हें उम्मीद नजर आ रही है। ओके। तो इन्होंने वहां जहां गए थे ना, वहां इनके साथ में हो गया है धोखा, और वहां से इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। जहाँ जहाँ कहीं भी, मतलब कहीं भी, ओके, कहीं नौकरी करने गए थे या कहीं शहर में शिफ्ट हुए थे या जहाँ कहीं भी गए थे, जो कुछ भी हुआ था, अपनी भले अपनी फैमिली के साथ थे, इन्होंने अपने फैमिली के लिए भी आपको छोड़ा था, तो वो अपनी फैमिली को भी अब लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा उनसे दूरियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ओके। और ये इस रिश्ते में इन्हें पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, रिस्क लेना चाहते हैं इस रिश्ते में ताकि ये इसको डेस्टिनेशन तक लेकर जा सके, लेकिन आप इनको मिस्टीरियस नजर आ रहे हैं। वही सेम क्लैरिफिकेशन है सारे कार्ड्स का एज इट इज कि आपने मिस्ट्री बनाई हुई है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, इसीलिए ये आप पर नजर बनाई है इन्होंने, ये स्पाई कर रहे हैं आपको। ठीक है। देख रहे हैं, दूर से घूर रहे हैं। इन्होंने फेक मास्क प्रिटेंड किया है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि इन्हें बहुत फर्क पड़ रहा है। अंदर से ये पूरी कंप्लीटली टूट चुके हैं। ये इस तरीके की एनर्जी में आ चुके हैं और इन फ्यूचर भी आने वाले हैं, और अब भी ये सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को
कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ दी है। अब ये नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच कोई भी बाउंड्रीज बनी रहे, ताकि ये आप तक पहुंच सके। आपने हो सकता है इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, हो सकता है आपने इन्हें अपने आप से दूर कर दिया है, या बहुत सारी ऐसी चीजें आपने की होगी कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया होगा, अपने अकाउंट सोशल नेटवर्किंग साइट से डिलीट कर दिया होगा, बहुत सारी चीजें की होगी आपने कि इन्हें महसूस हो रहा है कि इन्हें अवॉइड किया जा रहा है। और ये अब समझ पा रहे हैं अपनी डिसलॉयल्टी कि इन्होंने जिस तरीके से आपके साथ ट्रीटमेंट किया, अब इन्हें इस तरीके की डिसऑनेस्टी जो है, मतलब इन्होंने जो डिसऑनेस्टी आपके साथ की, अब इन्हें सेम वही चीज भुगतनी पड़ रही है। बिकॉज ये जहां गए, जो इन्होंने आपके जीवन में परोसा, वो इनके जाने के बाद इनके थाली में परोसा गया। वही इन्हें फ्यूचर में यही रियलाइज होने वाला है। जब तक ये इस एनर्जी में नहीं आएंगे ना, तब तक यूनिवर्स भी आपके पास इनको आने नहीं देंगे। यूनिवर्स मतलब कंप्लीटली ये टेम्परेंस का कार्ड है, इस डेक से भी है और इस डेक से भी है। मतलब यूनिवर्स इंटरफेयर कर रहा है आपके रिलेशन में, यूनिवर्स का हाथ है आपके सर पर। जब तक यूनिवर्स नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ना रियूनियन हो सकता है और ना ही भले ये कितना भी चाहे, लेकिन जब तक ये कंप्लीटली नहीं सुधरेंगे ये आपके जीवन में नहीं आ पाएंगे, बिकॉज ये यूनिवर्स का निर्णय है। अब देखते हैं हमारे भगवान जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जय भगवान जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या मैसेजेस है आपकी तरफ से। निद्रा, जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे ना, वही बैलेंस, जब तक आप रिलैक्स नहीं होते हैं। निद्रा हमें क्यों दी जाती है, हम रात को क्यों सोते हैं? ताकि हम सुबह एनर्जी फील कर पाए, ठीक है। जब तक आप अपने अंदर बैलेंस नहीं लेकर आएंगे तब तक आपको एनर्जी कैसे फील होगी? आप जब तक अपने अंदर की मतलब नेगेटिविटी को नहीं निकालेंगे, जैसे रात का अंधेरा जब तक नहीं जाएगा, जब तक चांद नहीं डूबेगा, तब तक सूरज कैसे उगेगा? लाइक दैट, ठीक है, ऐसे ही होगा। केतु, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर यही एग्जैक्टली दोनों कार्ड कितना सिमिलर मैसेजेस देते हैं। एक कार्ड आपको बोलता है कि भाई आपका ट्रांजिशन का फेज, जैसे रात जाती है ना, काली रात जाती है, फिर दूसरे दिन सूरज उगता है, लेकिन ये आपके जीवन की रात है, ठीक है। इस रात को आपको, जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं ना, निद्रा होती है, मतलब हम ऐसी स्टेट में जाते हैं जहां हम जाग नहीं रहे होते। और जब जीवन में इस तरीके से चीजें होती है तो आपको भी जीवन में ऐसी स्टेट में जाना पड़ता है जहां आप शून्य भाव होकर अपने आप को देख सके, और वो स्टेट है मेडिटेशन की, ठीक है। मैं डेली आपको बताती हूँ मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, लेकिन अब आप मेरा नहीं सुनते तो इसमें सुन सकते हैं ना। इस कार्ड को पढ़ के बताओ। कार्मिक बर्डन टू बी रिलीज्ड, सीक स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड लिबरेशन, रिलीज कार्मिक बर्डन्स। अब कार्मिक बर्डन्स कैसे रिलीज करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे करेंगे अपने आप के अंदर? स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस रहने में फर्क है, ठीक है। आपको बनना है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है वो बैलेंस्ड होता है, रिलीजियस व्यक्ति कभी बैलेंस नहीं हो सकता है। रिलीजियस व्यक्ति जो होता है ना, वो मेरा ही रिलीजन श्रेष्ठ ऐसे बोलता है, और स्पिरिचुअल व्यक्ति हर चीज से एक पॉजिटिव चीज निकालता है। फिर वही है, कचरे से खूबसूरती ढूंढता है। तो आपको वही बनना है कि कचरे से खूबसूरती कैसी ढूंढी जाए, तो आपको स्पिरिचुअल बनना है, ठीक है। और ये निद्रा, निद्रा जी क्या बोलते हैं वो भी पढ़ के बताती हूँ। वर्क लाइफ बैलेंस इज नीडेड, प्रायोरिटाइज रेस्ट एंड रिजुवेशन, अलाउ योरसेल्फ टू रिचार्ज। अपने आप को अलाउ करे रिचार्ज होने के लिए, ओके। अब आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जूम करके पढ़ सकते हैं कार्ड में क्या लिखा है। मैंने कुछ अलग बात नहीं बताई आपको, कार्ड में भी वही लिखा है जो मैंने बताया, ठीक है। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है। जब तक आप बैलेंस नहीं होंगे ना, आप कुछ भी करें जीवन में, उसका आगे कुछ होना नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को बैलेंस करना है। बहुत एक स्पिरिट, मतलब रोज 10 मिनट ही बैठ जाइए, क्या जा रहा है आपका 10 मिनट अगर आप प्राणवायु के साथ बैठ जाएंगे, अपनी सांसों के साथ बैठ जाएंगे, 10 ही मिनट बैठना है। 24 घंटे
हमारे पास होते हैं। उन 24 घंटों में से 23 घंटा 40 मिनट आप बाकी चीजों के लिए दीजिए और 10 मिनट सिर्फ इस चीज के लिए दीजिए। सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना है, ना मंत्र जाप करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है, बस सांस लेना है, सांस छोड़ना है। उसके अलावा कुछ और एक्सरसाइज भी मैंने नहीं बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ यहाँ अलग अलग रिलीजियस वाले सब लोग देखते हैं रीडिंग्स, और मैं कोई भी किसी भी तरीके से मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहती हूँ कि भाई इसी में फंस जाइए, उसी में फंस जाइए। किसी में नहीं फंसना है भाई, किसी चीज में नहीं फंसना है। अपने आप को ही समझ लेना है, बहुत हो गया भाई, उतना ही बहुत हो गया कि हम अपने आप को ही समझ लें। दुनिया तो दूर की बात है, दुनिया को तो समझने में बहुत टाइम लग जाता है, पर हमारे अंदर जो चीज है, हमारा अंतर मन है, हमारे अंदर हमारे फीलिंग्स क्या है, सब अपने अंदर अपनी ही चीजें समझना है, दूसरे की दुनिया नहीं समझना है। अपनी ही चीजें समझने के लिए थोड़ा सा शांत बैठिए, ताकि आप उस लेवल तक, उस मेडिटेशन की स्टेट तक पहुंच सके। ठीक है, आज की रीडिंग थोड़ी सी शॉर्टकट में की है, बिकॉज आज थोड़ा हाई है। ओके, तो बने रहिए ऐसे ही पॉजिटिविटी में। और हाँ, आप लोगों के काफी सारे सवाल है, तो मैं आने वाली रीडिंग में मैं जरूर उसके जवाब दूंगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे सवालों के जवाब देना है, तो जिस जिस तरीके से जैसे जैसे होते रहेगा मैं देते रहूंगी सवालों के जवाब। और जो लोग चाहते हैं ना स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा मुझे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं। मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज शुरू करूंगी जहां आपको स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग मैं कुछ ना कुछ बताते रहूंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो, वरना मैं ऐसे ही बड़बड़ करते रहूंगी और सुनने वाला तो कोई होगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है उन चीजों का। जब आपको अब अगर आप चाहे कि आपको इस चीज में आगे जानना है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस चीज में आगे जानना है, तो मैं समझ जाऊंगी। 2-3 लोगों ने भी कमेंट किया तब भी मैं समझ जाऊंगी, और मैं वो सीरीज मैं शुरू करूंगी। ठीक है, इसके बाद ये तो चलते ही रहेगा, ये तो रीडिंग है, ये तो एनर्जीज है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन वो चीज भी मैं शुरू करूंगी जहां आपको थोड़ी सी अलग लेवल की जानकारी मिल सके, ताकि आपकी ग्रोथ में एक सपोर्ट, मैं सहारा बन सकूं। कहीं ना कहीं सहारा तो नहीं हो सकती, मैं क्या सहारा बनूंगी आपका। मैं बस, मेरे पास जितना है उतना, मुझे जितनी चीजें यूनिवर्स ने प्रोवाइड कर दी है उतनी चीजें बस आपको डोनेट करके मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। संपर्क करें का अर्थ है सिर्फ और सिर्फ मैसेज करें। ओके, कॉल मत करिएगा, वो सेशंस चलते हैं ना, तो डिस्टर्ब होता है। ओके, तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। और यदि मेरे किसी भी शब्द से आपका मन आहत हुआ है, आपको तकलीफ हुई है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। और बने रहिएगा ऐसे ही टैरो पिक 1111 के साथ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।